सत्यराम, राम नाम की महिमा के बाद में इस राम नाम का स्मरण कैसे करना चाहिए ये बताते हैं महाराज। दादू जी महाराज कह रहे हैं, मन पवना गह सुरति सो दादू पावे स्वाद स्मरण माही सुगना छाड़ देव बकवाद। राम नाम का स्मरण कैसे करना चाहिए ये विधि बता रहे। मन पवना गह सुरति सो, इसका तात्पर्य है महाराज, पवन का मतलब श्वास, और सुरति को कहां रखें? पवन के ऊपर, सांस के ऊपर रखें। सांस, नाक से सांस लेवें और अपनी सुरति को नाक के सांस के ऊपर रखें। हमारे नाक के अंदर दो नथुने हैं, एक बायां और एक दाहिना। तो इसके ऊपर ध्यान रखें कि हमारा श्वास दाहिने नथुने से आ रहा है या बाएं नथुने से आ रहा है, लंबा सांस आ रहा है या छोटा सांस आ रहा है, गर्म श्वास आ रहा है या ठंडा सांस आ रहा है। वो श्वास जो है होठ के आगे वाले भाग को स्पर्श कर रहा है या पहले वाले भाग को स्पर्श कर रहा है या नाक के जो है मतलब अग्र भाग को स्पर्श कर रहा है। इस प्रकार से अपनी सुरति को श्वास के ऊपर रखनी है। इससे क्या होगा? हमारा मन एकाग्र होगा। साधकों की ये बहुत बड़ी भारी समस्या है। साधक लोग कहते हैं कि महाराज राम राम करने के लिए बैठते हैं तो मन ही नहीं लगता है। तो यहाँ दादू जी महाराज एक नई बात बता रहे हैं कि आपको किसी भी नाम का स्मरण नहीं करना है, न राम राम करना है, न ओम ओम करना है, न और किसी मंत्र का जाप करना है। तो फिर क्या करना है? मन पवना गह सुरति सो। मन को कैसे पकड़ो? सुरति के द्वारा सांस के ऊपर ध्यान रखो, इससे मन अपने आप ही बस में आ जाएगा। मन पवना गह सुरति सो दादू पावे स्वाद। तो फिर दादू जी महाराज कहते हैं यदि आप इस प्रकार का यदि अभ्यास करोगे तो आपको बहुत स्वाद आएगा, बहुत आनंद आएगा। मन पवना गह सुरति सो दादू पावे स्वाद स्मरण माही सुगना। देखो क्या कहते हैं दादू महाराज, ये सुमरण है और इसके अंदर बहुत आनंद है महाराज। स्मरण माय सुगना छाड़ दो बकवाद। और कोई जो है विधियां हैं या और कोई जो तुम जो कर रहे हो वो सब बकवाद है, वो बेकार है, उनको छोड़ो। आप तो बस केवल अपनी सुरति को श्वास के ऊपर रखो, इस पर ध्यान रखो और निरंतर जागरूक रहो महाराज। इसी को जो है बुद्ध भगवान ने विपश्यना कहा है कि हमारी सांस को विशेष रूप से देखना। यह सुमरण की खास विधि है। इसी बात को दादू जी महाराज पहले भी बता चुके हैं। सदगुरु माला मन दिया पवन सुरति सो कोई बिन हाथों निज दिन जपे परम जाप यूं होई। किसी ने कहा दादू जी महाराज से कि महाराज आपके जो है हाथ के अंदर कोई माला तो नहीं दिखाई देती है, आप माला नहीं पहनते हो क्या? तो दादू में क्या कहते हैं? सदगुरु माला मन दिया। सदगुरु ने हमारे को मन रूपी माला दी है महाराज। जैसे मन के को हम अंदर की तरफ फेरते हैं, इसी प्रकार से हम हमारे मन को अंदर की तरफ फेरते हैं। विषयों की तरफ जो मन जाता है उसको वहां से रोक करके अंदर परमात्मा की तरफ लगाते हैं महाराज। सदगुरु ने हमारे को मन रूपी माला दी है। सदगुरु माला मन दिया पवन सुरति सो पोए। इसको माला को पोना पड़ता है ना, तो कैसे पोए? मान लो सुरति क्या है? धागा है, और श्वास ही मान लो क्या है? मोती है। तो सुरति को श्वास के ऊपर लगाना, पवन सुरति सो पोए, ये इसको पोना है माला को। सदगुरु माला मन दिया पवन श्रुति सो पोय बिन हाथों निज दिन जपे। और इस प्रकार की माला के अंदर हाथ की आवश्यकता नहीं है। वो जो स्थूल माला होती है उसको तो हम हाथ से फेरते हैं, कर से फेरते हैं, पर इसमें हाथ की जरूरत नहीं है। बिन हाथों निज दिन जपे, ये माला इस प्रकार की है कि बिना हाथ के ही रात दिन फेरी जाती है। परम जाप हो, दादू माँ कहते हैं कि ये जो है इसको परम जाप कहते हैं। ये खास विधि है स्मरण की।
और सर्वश्रेष्ठ विधि है। तो इसी बात को दादू जी महाराज कहते हैं, मन पवना गए सुरती सो दादू पावे स्वाद, स्मरण माए सुगना छाड़ दियो बकवाद। और कोई प्रयत्न करना छोड़ो और मन को जो है वश में करना चाहते हो, राम नाम का स्मरण तुम यदि करना चाहते हो तो सुरती को जो है श्वास के ऊपर रखो, श्वास के ऊपर ध्यान रखो। ये खास विधि है। सत्य।